आपको आगाह करें, पंजाब हुकूमत नए माली साल में 100 अरब का मजीद कर्ज लेगी। नए माली साल के बजट में कर्ज लेने की सिफारिशात शामिल। पंजाब हुकूमत आलमी बैंक समेत दीगर डोनर्स एजेंसी से भी कर्ज लेगी। कर्ज रोड, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर्स के लिए लिया जाएगा। आपाशी, ट्रांसपोर्ट और साफ पानी की मद में भी कर्ज लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत पहले ही 17 खरब की मकरूज है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत नए माली साल में 100 अरब का मजीद कर्ज लेगी। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं अली रामी से। जी अली रामी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, नए माली साल 2024-25 के बजट में पंजाब हुकूमत ने तखमीना लगाया है कि वो 101 अरब रुपए का कर्ज फॉरेन डोनर एजेंसी से लेगी और इसके लिए डेवलपमेंट सेक्टर, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर के और फैमिली प्लानिंग के लिए ये लोन जो है वो लिया जाएगा। अब इसके लिए अगर पिछले माली साल का इसका जायज़ा लिया जाए तो पिछले माली साल में 50 से 60 अरब रुपए का एक लोन जो है वो लिया गया था, लेकिन इसको नए माली साल 2024-25 में बढ़ाया जा रहा है और 101 अरब रुपए वो पंजाब हुकूमत कर्ज लेगी गैर मुल्की डोनर एजेंसी से, जिसमें आलमी बैंक भी शामिल है, IF8 भी शामिल है और दीगर एजेंसी जो कि पंजाब हुकूमत को सॉफ्ट लोन जो है वो देंगी। अब इसके बदले में एक ह्यूमन कैपिटल प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, रोड सेक्टर के काम शुरू किए जाएंगे, हेल्थ सेक्टर की बेहतरी के लिए भी इस बजट को जो है वो यूटिलाइज़ किया जाएगा और इसके लिए अब मंजूरी जो है वज़ीर-ए-आला पंजाब ने दे दी है कि इसको नए माली साल के बजट में शामिल किया जाए और पंजाब हुकूमत 101 अरब रुपए का कर्ज जो है वो लेगी और इससे पहले भी हुकूमत पंजाब पर 1700 अरब रुपए का एक कर्ज वो ऑलरेडी मौजूद है। जी ठीक है अली रामी, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा दाखिला पंजाब ने ईद उल अज़हा के तनाजुर में अहम अहकामात जारी कर दिए। किसी कलअदम तंजीम को कुर्बानी की खालें इकट्ठी करने की इजाज़त नहीं होगी। तर्जुमान का कहना है कि सिर्फ चैरिटी कमीशन के साथ रजिस्टर्ड इदारे कुर्बानी की खालें वसूल कर सकेंगे, जबकि महकमा दाखिला पंजाब का यह भी कहना है कि अवामी मकामात पर सिरी पाए जलाने पर दफ़ा 144 लागू की जाएगी। ईद की छुट्टियों में दरियाओं, नदी नालों और डैम्स में नहाने और इसके अलावा दीगर कश्ती लाने की भी इजाज़त नहीं होगी। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हमारे साथ हैं। कैसर खोखर, आगाह कीजिए, क्या अहकाम जारी किए गए हैं महकमा दाखिला की जानिब से? महकमा दाखिला पंजाब ने जो कालेदन तंजीमें हैं उन पर कुर्बानी की खालें इकट्ठी करने पर पाबंदी आयद कर दी है और इस हवाले से पुलिस को कालेदन तंजीमों की लिस्ट फ्राहम कर दी गई है और तमाम अजला की जो पुलिस है उसको महकमा दाखिला ने डायरेक्शन पास किया है कि किसी भी कालेदन तंजीम को कुर्बानी की खाल इकट्ठी करने की इजाज़त ना दी जाए, न चंदा इकट्ठा करने की इजाज़त दी जाए और ईद के मौके पर यह पाबंदी होगी और अगर कोई कालेदन तंजीम जो है कुर्बानी खाल इकट्ठी करेगी तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी, मुकदमा दर्ज होगा, वो गिरफ्तार किया जाएगा और कार्रवाई कानून के मुताबिक जो कार्रवाई है वो की जाएगी। महकमा दाखिला ने इसके साथ ही जो ईद के ईद उल अज़हा जो है उसके सिक्योरिटी इंतजाम की गाइडलाइन भी जारी कर दी है और पुलिस को हदायत किया है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम ईद के जो इज्तिमा होते हैं उनके बनाया जाए और जो वॉक थ्रो गेट या जो मेटल डिटेक्टर से चेकिंग है वो जो सिलसिला है वो शुरू किया जाए और हसास मसाजिद जो है उनकी सिक्योरिटी सख्त की जाए। इस हवाले से ये भी डायरेक्शन महकमा दाखिला ने जारी किया है। जी बहुत शुक्रिया कैसर खोखर, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, PHA ने VIP रोड्स का नक्शा बिगाड़ दिया है। CM रूट और LDA कंट्रोल्ड एरियाज का भी नक्शा बिगाड़ दिया गया। गैर मायारी स्ट्रक्चर, गैर कानूनी बिल्डिंग्स पर भी एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स नस्ब हैं। LDA की कंट्रोल्ड नॉन कमर्शियल रोड पाइन एवेन्यू की बिल्डिंग्स पर बोर्ड्स लगा दिए गए, जबकि गैर कानूनी और नक्शा के बरखिलाफ तामीराती बिल्डिंग्स पर भी बोर्ड आवेजा किए गए हैं। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। गैर मायारी और ज़ेर तामीर बिल्डिंग्स की छतों पर भी बोर्ड्स आवेजा किए गए हैं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं दुरे नयाब से। जी दुरे नयाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के एरिया पे और VIP रोड्स जो कि CM का रूट भी डिक्लेयर्स हैं, जिसमें अगर बात की जाए ख़ियाबान फिरदौसी है, ख़ियाबान जिना है और पाइन एवेन्यू है जो अड्डा प्लॉट जाती उम्र तक जाती है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बोर्ड्स लगने का इंकशाफ हुआ है PHA की जानिब से एडवर्टाइजिंग के मद में, जिनका ना तो कोई सेफ्टी स्ट्रक्चर है, ना ही कोई बिल्डिंग का ख़ास तौर पे वो जो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाया होता है बोर्ड लगाने के लिए, ना वो मौजूद है। और सबसे अहम बात कि ऐसी गैर कानूनी बिल्डिंग्स जो LD की तरफ से गैर कानूनी डिक्लेयर हैं, उसमें कुछ बिल्डिंग्स का नक्शा ही पास नहीं, कुछ बिल्डिंग को रिहायशी अपार्टमेंट के नक्शे पास करा के गैर कानूनी तौर पर कमर्शियल यूज़ करने का भी मामला है। बिल्डिंग पे बोर्ड नस्ब ना किया जाए, पूछा जाए, क्योंकि LDA ऑपरेशन भी करना चाहे तो बोर्ड की वजह से ऑपरेशन नहीं कर पाता। अगर ऑपरेशन करके बिल्डिंग गिराएगा तो बोर्ड जो है वो अमले पे या मशीनरी पे गिर जाएंगे। इस हवाले से एक तो ख़त लिखने का फ़ैसला किया है LDA ने और PHA हुकाम को ख़बरदार किया है
कि वो LD से पूछे बगैर बिल्डिंग्स पे बोर्ड लगाने से इज्तनाब करें, और अगर अप्रूव्ड बिल्डिंग है, कमर्शियल है, बोर्ड लगाएं। रिहायशी और अपार्टमेंट पे बोर्ड नहीं लगाए जा सकते। जी दुरेनिया, बहुत शुक्रिया आपका। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की किल्लत दूर न हो सकी। अक्सर और बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की किल्लत बदस्तूर बरकरार है। यूटिलिटी स्टोर पर आटा भी सस्ता ना हो सका। यूटिलिटी स्टोर पर सार्फिन को 10 किलो आटा 1500 रुपये में दस्तयाब है। ईद उल अज़हा के बायस गरम मसाला जात की मांग में भी इजाफा हो गया है। मजीद तफसीलात बताएंगे शहजाद खान। जी शहजाद। बिल्कुल, छोटी ईद से बड़ी ईद आ गई, लेकिन शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर सार्फिन की तलब के मुताबिक चीनी की सप्लाई यकीनी नहीं बनाई जा सकी। शहर के अक्सर व बेशतर यूटिलिटी स्टोरों पर या तो चीनी मौजूद नहीं है या चीनी का स्टॉक बहुत महदूद क्वांटिटी में पड़ा है, जिसके बायस सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। और सार्फिन ये कहते हैं कि ईद उल फितर के बाद चीनी की सप्लाई कई हफ्तों तातुल का शिकार रही थी, लेकिन ईद उल अज़हा करीब आ गई है। अगरचे कुछ सप्लाई आई है, लेकिन अभी भी तलब के मुकाबले में ना होने के बराबर है। इसके अलावा अगर हम आटे की बात करें तो शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर आटे के स्टॉक तो मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे लेने वाला कोई नहीं है। एक टाइम में यहाँ पे आटे के लिए सार्फिन की कतारें सुबह 8-9 बजे ही लगना शुरू हो जाती थी और लोग इंतज़ार करते थे कि कब आटे के ट्रक आएंगे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि आटे के स्टॉक, आटे के ढेर पड़े हुए हैं, लेकिन आटा ख़रीदने वाला एक भी ग्राहक मौजूद नहीं है, क्योंकि यूटिलिटी स्टोरों पर आटे की कीमत और ओपन मार्केट में जो आटे की कीमत है वो उनमें बेतहाशा फ़र्क है। 1500 का थैला यहाँ पे 10 किलोग्राम का दिया जा रहा है, और शहर के ओपन मार्केट के अंदर 20 किलोग्राम थैले के नर्स जो हैं वो 1700 से 1800 रुपये हैं। तो फिर इन हालात में यूटिलिटी स्टोर से आटा ख़रीदारी को तरजीह देगा। जी शहजाद, बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। अब आपको बताएं, कैदियों के लिए अच्छी खबर है। खाने में चिकन कढ़ाई, चिकन जिंजर, चिकन पुलाव और आलू अंडे भी मिलेंगे। लाहौर समेत पंजाब भर के जेलों में हफ्ते में 6 रोज़ चिकन फ्राहम किया जाता है। जेल हुकाम की जानिब से ऐसा कहा गया है। कैदियों को फ्राहम किए जाने वाले चिकन में चिकन कौरमा तैयार किया जा रहा है, जबकि नए मेन्यू को कैलोरीज चेकिंग के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद को भिजवाया है। मजीद जेल हुकाम की जानिब से क्या कहा गया है, तफसीलात जानेंगे अली साही से। जी अली साही, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, कैदियों के लिए अच्छी खबर है कि कैदियों का जो डाइटरी है उसको मज़ीद अपग्रेड करने का फ़ैसला किया गया है। और पंजाब भर की जेलों में जितने भी कैदियों के लिए खाने तैयार किए जाते हैं, उसमें जितने कैदी शेफ़ हैं उनकी खसूसी ट्रेनिंग का आगाज़ भी कर दिया गया है। IG जेल खाना जात मियां फ़ारूक नज़ीर के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब भर की तमाम जेलों में अब कैदियों का जो मेन्यू है उसमें चिकन कढ़ाई ऐड की जा रही है, चिकन जिंजर ऐड किया जा रहा है, चिकन पुलाव और अंडा आलू जो है वो इजाफी शुरू किया जा रहा है। इससे पहले जितने भी चिकन की जो बन रही थी आइटम्स, उसमें सिर्फ ग्रेवी तैयार की जाती थी, यानी चिकन कोरमा बनाया जा रहा था। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए IG जेल खाना जात की जानब से पंजाब भर की जेलों में अब जो नया मेन्यू है उसका जल्द इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। इसी हवाले से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद को मेन्यू भिजवाया गया है जो सिफारशात तैयार करेगी, और जैसे ही सिफारशात पंजाब जेल खाना जात को मौसूल होंगी तो कैदियों को ये नया मेन्यू जो है उस पर अमल दरामद करवा दिया जाएगा। इससे पहले हफ्ते के 6 दिन कैदियों को जो चिकन फ्राहम किया जाता है उसमें ग्रेवी होती है, यानी कोरमा होता है। तो अब जो मेन्यू होगा उसमें चिकन कढ़ाई, चिकन जिंजर, चिकन पुलाव और आलू अंडा जो है वो भी इजाफी तौर पर शामिल किया जा रहा है। और जो कैदी खाना तैयार करते हैं उनकी खसूसी ट्रेनिंग जो है वो इंटरनेशनल मेयार के जो शेफ्स हैं उनसे करवाई जा रही है। और फैसलाबाद में बाकायदा तौर पर पंजाब भर से जितने भी कैदी खाना तैयार करते हैं उनकी ट्रेनिंग का अमल शुरू। जी बिल्कुल, मेन्यू अपडेट कर दिया गया है। अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। मौसम की बात की जाए तो सूरज की तपिश से शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। मौजूदा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि माहिरीन कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जा सकता है। मज़ीद जानते हैं कोमल असलम से। कोमल, बताइए कैसा मौसम है आज? शहर के मौसम की बात की जाए तो शहर लाहौर में जो है वह सुबह सवेरे तो मौसम बहुत ही अच्छा था, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है सूरज की किरणें तेज़ हो रही हैं और शहर लाहौर में दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि आज शहर लाहौर में जो है वह टेम्परेचर भी कमी के साथ महसूस किया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके
इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड की बुलंदियों को छू चुका है। लाहौरियों को एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद भी माहिरीन की जानिब से जारी और सारी है। वहीं अगर हम बात करते हैं लाहौर में फिजाई आलूदगी के हवाले से, तो एक चॉइस की मजमूई शरह इस वक्त 97 रिकॉर्ड की जा रही है। लाहौर आलूदातरीन शहरों की फहरिस्त में 9वें नंबर पर देखा गया है। तो लाहौर के वासियों को कहा जा रहा है कि अपनी एहतियात को यकीनी बनाएं। गर्मी भी है और इसी के साथ मौसम खुशगवार भी हो रहा है, तो ये डबल मौसम जो है वो लाहौरियों की सेहत पर मनफी असरात का सबब भी बनता है। खासतौर पर बच्चे बहुत जल्दी जो है वो इसकी पकड़ में आ जाते हैं। तो कहा जा रहा है कि बच्चे और ख़ास तौर पर बूढ़े अफराद का खास ख्याल रखा जाए। वहीं ये भी कहा। कोमल, बहुत शुक्रिया।